Welcome back to the first lecture of 2025 of CET. I am your CET coach शुभम शाह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस ये ऐसा टॉपिक है जो साल भर साल चेंज होता है, तो उसी से शुरुआत करते हैं। और बाकी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, जो पिछले साल की प्लेलिस्ट और इस साल की ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी कि उसमें कोई नया टॉपिक आता नहीं, बस एडिशनल क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आएंगे आगे वीडियोज में, तब तक के आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। चालू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है फर्स्ट टॉपिक डे 1 ऑफ जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, नेशनल पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। नेशनल पॉलिटिक्स और गवर्नेंस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत डिटेल में जा सकता है, एक एक बारीकियां जा सकता है, लेकिन हम यूपीएससी की तैयारी कर नहीं रहे हैं, हम कोई सिविल सर्विसेज की कोई भी लेवल की एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, और इसीलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हमें खाली पता होना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट है और उसके रिलेटेड एक आध दो इंपॉर्टेंट चीज जो शायद एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए एक एमसीक्यू में आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे मैंने अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे कवर कर दिया है, रीसेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल इवेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट और सिग्निफिकेंट अपॉइंटमेंट्स। खाली इतना चीज अपने को ध्यान में रखना है, याद रखना है, रिवाइज करना है, जिससे जब भी क्वेश्चन आए वी नो व्हाट्स द राइट आंसर। पहला चीज, रीसेंट पॉलिसीज। क्या ऐसी पॉलिसीज है जिसके ऊपर सवाल आ सकते हैं? तो पहला है एनईपी 2020। तो दोस्तों एनईपी 2020 आखिर में है क्या? एनईपी 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट चाहती है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम मॉडिफाई हो जाए, पूरी तरीके से चेंज हो जाए, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट चुनने का फ्रीडम मिले स्टूडेंट्स को, अलग अलग टाइम पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स मिले। ये सारी चीजें हैं जो आज के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से बदल के रख देगी। स्ट्रेस फ्री स्टडीज, फुल्ली स्किल्डफुल स्टडीज, एआई जैसे सब्जेक्ट्स और काफी सारे चेंजेस उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अपने को खाली इतना पता होना चाहिए कि दिस इज अ न्यू पॉलिसी रिगार्डिंग एजुकेशन। और एनईपी का फुल फॉर्म आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईपी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सेकेंड जो स्कीम है वो है पीएलआई स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों, बिकॉज ये स्कीम जो है ये गेम चेंजर स्कीम होने वाली है। ये स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। मतलब कि आप जितना प्रोडक्शन करेंगे, आप जितना प्रोड्यूस करेंगे, उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये क्यों किया गया है? जैसे कि हमको पता है अपना जो एम है वो है सुपर पावर बनना, और सुपर पावर कंट्री बनने के लिए अपने को मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। चाइना जैसी कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग के जरिए ही आज यूएस के टक्कर में खड़ी है, बराबर में खड़ी है, और दुनिया में अपना बोलबाला जमा पा रही है। और इसीलिए ही इंडिया भी चाहती है कि हम वही कदम पे चले, वही चीजें करें, मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़े। और इसीलिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट चाहती है कि हम घर ही घर में, देश के देश में ही डोमेस्टिकली चीजें प्रोड्यूस करें, और सेकेंडली उसको एक्सपोर्ट करें, दुनिया में बेचे, जैसे चाइना कर रहा है, जिससे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़े और हम एक जो बड़ी इकोनॉमी बनने का, सुपर पावर बनने का जो ड्रीम देख रहे हैं उसको अचीव कर पाए। तो दो स्कीम आपको समझ में आए, एनईपी और पीएलआई स्कीम। ये है रिसेंट पॉलिसीज। अब बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक की ओर, जो है पॉलिटिकल इवेंट्स। पॉलिटिकल इवेंट्स क्या है? तो देखिए एक ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, वैसे काफी इवेंट है, बट मुझे जितना लग रहा है अपने को खाली इतना ही पता होना चाहिए, ज्यादा जरूरत नहीं है। वो है फॉर्मेशन ऑफ इंडिया अलायंस। अब ये इंडिया अलायंस क्या है? तो आप सभी को पता है, अगर आप न्यूज वगैरह देखते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह थोड़ा भी आप नॉलेज रखते हैं तो आपको पता है, बट अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, बीजेपी की अलायंस है जिसको बोलते हैं एनडीए, ठीक है, और कांग्रेस की अपनी एक यूपीए थी। बट बिकॉज बीजेपी का इतना सिग्निफिकेंस हो रहा था, इतना ग्रोथ हो रहा था, कि अब उनको ऐसा लगा कि यूपीए शायद अकेले एनडीए को नहीं हरा पाएगी। तो फॉर द इलेक्शंस विच हेल्ड लास्ट ईयर 2024 में जो इलेक्शंस हुए, जिसमें फिर एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उस इलेक्शन के टाइम पे एक नया अलायंस आया जिसका नाम दिया इंडिया अलायंस, जो कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मोस्टली वो इसमें ज्वाइन हो गए। तो एक अलायंस बना एनडीए, जिसमें बीजेपी और बीजेपी के सपोर्टर पार्टी साथ में आए, और एक इंडिया जिसमें कांग्रेस और फिर कांग्रेस से रिलेटेड जो भी पार्टीज है जो चाहती है कांग्रेस का सपोर्ट दे, वो उसमें चले गए। फुल फॉर्म जान लेते हैं इंडिया अलायंस का, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। क्या? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये है इंडिया अलायंस का फुल फॉर्म। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म्स बहुत इजीली क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन जो आता है, जो टॉपिक आता है, वो है लैंडमार्क जजमेंट्स। तो ऐसे कौन से जजमेंट्स है जो पास हुए,
जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे देश के लिए, और वो है सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर चर्चा हो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है? तो जैसे कि आपको पता है, जैसे इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस में पार्टीज बहुत खर्चा करती, बहुत प्रचार करती, बहुत रैलीज करती है, तो उनके लिए उनको चाहिए फंडिंग। तो वो क्या करती है, लोग बाकी सारे बिजनेसमैन है, ये लोग उनको पैसा देते हैं कि भाई जब आप पावर में आओगे तो आप हमें फेवर कर देना, बदले में आप हमारा सपोर्ट पैसे के रूप में स्वीकार कीजिए। बट ये इनफॉर्मली होता था, आपको पता ही नहीं था कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन कहां से पैसा दे रहा है, कुछ पता नहीं था। ये यूएस वगैरह में लोग खुल के पैसा देते हैं, मींस कि वो खुला प्रचार करते हैं कि हाँ ये बिजनेसमैन इस पर्टिकुलर लीडर के साथ खड़ा है। बट इंडिया में ऐसा नहीं था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये सिस्टम लेके आ रहा था, जहां पे कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसे पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकते हैं और आपका नाम भी उसमें रिवील हो जाएगा, जिससे चीजें फॉर्मलाइज हो जाए, लीगलाइज हो जाए। बट क्योंकि ये हमारे डेमोक्रेसी के थोड़े टर्म्स में नहीं आ रहा था, और इसीलिए इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम रिवील करने दिए, सब पब्लिक डेटा करने दिया, और आगे से इस पे रोक लगा दी। आपको बस इतना ही जानना है। और लास्ट जो टॉपिक है वो सिग्निफिकेंट अपॉइंटमेंट्स। कौन ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट फिगर्स की अपॉइंटमेंट हुई जिसके ऊपर देश बहुत ज्यादा निर्भर रहता है, जिसपे क्वेश्चन आने के चांस है। तो पहला है राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी क्या बने? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। मतलब जो इलेक्शन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके चीफ, उसके मेन कौन बने? तो राजीव कुमार बने। और ये 25th आदमी ऐसे बने जो चीफ बने, 25th चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद सेकंड सिग्निफिकेंट अपॉइंटमेंट जो हुई वो थी जस्टिस DY चंद्रचूड़ की। ये जो थे ये क्या बने? तो ये बने CJI, जिसको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जो मेन जज है, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज, चीफ जस्टिस, उनको यहाँ पे कौन अपॉइंट हुआ गया चीफ जस्टिस में? जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो थे 50th CJI, मतलब 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आई होप आज के टॉपिक्स आपको काफी ज्यादा पसंद आए, आप चीजों को अच्छी तरीके से समझे हो। इन केस अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो एक बार में समझ में आया, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, वापस सुनिए। सिंपल तरीके से समझाने का मेरा प्रयास रहा है। अगर कोई भी टॉपिक इसके बाद भी ऐसा लगता है जो नहीं क्लियर हुआ है तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कुछ नए टॉपिक्स जिसपे डिस्कशन करना है, जिसके बारे में जानना है, वो भी कमेंट्स में डाल दीजिए। मैं कमेंट्स के जरिए डिस्कस करने का ट्राई करूंगा। एंड इफ बहुत लोगों को वहां पे उस चीज के रिलेटेड डाउट रहा तो उस पर एक वीडियो आ जाएगा। टेंशन मत लो, आप लोग के साथ मैं खड़ा हूं पूरे CET में, इसीलिए मुझे कहते हैं CET कोच। और इसीलिए आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी और वीडियोस के लिए। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको पिछले साल के सारे नोट्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ ये सारे वीडियोस के लिंक्स, टाइम पे टेस्ट सीरीज अगर हो रही है तो उसके MCQs वगैरह, वहाँ पे एडिशनल नोट्स और काफी सारे एक्साइटिंग चीजें जो आगे आपके लिए आने वाली है, वो भी आपको उसी चैनल के जरिए ही मिलेगा। तो आपको टेलीग्राम की चैनल को सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आप कोई भी अपडेट CET के रिलेटेड मिस ना करें। एंड मेक श्योर ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फायदा उठाओ, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, सारे CET एस्पिरेंट्स जो भी आपके आसपास हो, जिसको आपको पता हो CET देने वाला है, उसके साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।